वेलकम बैक नाजरीन। और बिग प्लान से पहले जी बात हो रही थी, इस वक्त मेरे साथ शाहिद खटक साहब मौजूद हैं पीटीआई से, उनकी तरफ जाऊंगी। शाहिद खटक साहब बहुत शुक्रिया। शाहिद खटक साहब, फैसला आ गया है, तफसीली फैसला, और रिजर्व सीट्स का मामला है ये, इसको कैसे देख रही है अब पीटीआई? और जाहिर सी बात है, हम देख रहे हैं कि इस वक्त पीटीआई महदूद जलसों के बावजूद सड़कों पर रहने की तैयारी कर रही है। पिंडी के मैदान में एक बड़े इज्तिमा इकट्ठा करने की बात हो रही है, तो नताइज क्या निकलेंगे? क्या इस हिकमत अमली से हुकूमत घबरा सकेगी? क्या पहले भी जलसों से हुकूमतें गिरी हैं? सवाल अब यही है। और इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि हालांकि मौलाना साहब भी बड़े वोकल हुए हैं और कई सालों के बाद वो इस्टेब्लिशमेंट और वक्त हुकूमत की आंखों में आंखें मिलाकर खड़े हैं, तो उससे एक तासुर ये जाता है कि वो आपकी तरफ खड़े हैं। क्या कहेंगे? शुक्रिया जी। देखिए, पहली बात तो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ये बड़ा खुशाइंद है और मेरिट के ऊपर था। और आज जो तफसीली फैसला जारी हुआ है उसमें तो ये तफसीली फैसला जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पोस्टमार्टम था। ये देखिए, हमसे इलेक्शन से पहले एन उस दिन जिस दिन निशानात अलाट होने थे हमसे बल्ले का निशान छीना गया, जिसकी वजह से ये पूरा खिलाफ बना कि हम इंडिपेंडेंट बन गए। और जब आप इंडिपेंडेंट मेंबरान को असेंबली लेके आएंगे तो फ्लोर क्रॉसिंग वगैरह जो है उसके वो ज्यादा होते हैं, चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि हम तहरीक इंसाफ के नॉमिनेटेड कैंडिडेट थे, हमें तहरीक इंसाफ के लोगों ने वोट दिया, हमें इमरान खान और तहरीक इंसाफ की वजह से हम पार्लियामान के मेंबर्स बने। लेकिन ताजुब की बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल अपने फैसले में ये कहा ही नहीं था कि तहरीक इंसाफ एज जमात एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन तफसीली फैसला आने के बाद ये बात वाजिया हो गई कि इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की थी, जिसकी वजह से हमें अपने महसूस नशिस्तों से हाथ धोना पड़ा। हम अपने हिस्से की महसूस नशिस्तें जो हैं वो खो बैठे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो लार्जर बेंच ने जो फैसला दिया है उसकी रूह से जो नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ के हिस्से की बनती थी, और ये इन्होंने मिसाक जमहूरियत में लिखा था कि जिस जमात की ज्यादा नशिस्तें होंगी वो उसी को वही नशिस्तें मिलेंगी। तो ये अपने आज मिसाक जमहूरियत जिसका ये बड़ा बड़ा डंडोरा पीटते रहते हैं, आज उससे पीछे हट गए हैं। और जी देखिए, ये तरामीम का भी शोर कर रहे हैं कि जी हम लेजिस्लेशन ला रहे हैं, और ये हमने मिसाल की जमहूरियत में डिसाइड किया था कि हम ऐसे तरामीम लाएंगे। इनको 17-18 साल बाद याद आ गया कि हमने ये तरामीम लानी है। और ये जी देखिए, ये जो कानून साजी जितनी भी कर रहे हैं या भी इन्होंने जो प्रैक्टिस प्रोसीजर का जो एक्ट अप्रूव कराया पार्लियामेंट से, ये वो तमाम कानून साजी करते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई इनके खिलाफ फैसला आता है तो ये पार्लियामान को दाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्लियामान का काम लेजिस्लेशन करना है, लेकिन उसकी टाइमिंग के ऊपर एतराज होता है, टाइमिंग के ऊपर इश्यूज होते हैं। जो अभी ये तरमीम ला रहे हैं या इनका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है, असल में ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ये इनके मातहत आ जाए और इनकी मर्जी के फैसले इनको मिलते रहें। और ये पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं कि जहाँ पे ना आईन हो ना कानून हो। और तहरीक इंसाफ इसको रिजिस्ट भी करेगी और अपने जुडिशरी के साथ स्टैंड भी करेगी। हम जल्द से जुलूस भी करेंगे और हम पब्लिक मोमेंटम के जरिए हम जुडिशरी को यह पैगाम देंगे कि आप बोल्ड स्टेप में पाकिस्तानी कौम जो है अपने जुडिशरी के साथ खड़ी है। ठीक हो गया है। अच्छा, मैं नवाबजादा इफ्तिखार साहब की तरफ जाऊंगी पीपल्स पार्टी से। जी नवाबजादा इफ्तिखार साहब, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, कादिर मंदू खेल साहब हैं पीपल्स पार्टी से। चलें जी, कादिर मंदू खेल साहब की तरफ जाऊंगी। कादिर मंदू खेल साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने बखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया, पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है इसको? देखिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जो मोहतरम फरमा रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ है, तो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने जो फैसला किया है आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, कमेटी के हवाले से, तो सीनियर जज ने बैठने से इनकार कर दिया और वो ऑर्डिनेंस सदर पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है उस ऑर्डिनेंस को मानने से इनकार कर दिया। और फिर अगर मैं इन्हीं जजेस की अगर फैसले की बात करूं, जहां तक आपका सवाल है कि 5-8 से और 5-8 से जो फैसला किए, जिसमें से 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट लिखा है जो कि हमेशा रहता है। और आप जो आज तफसीली फैसला जो है उसके आखिरी पेज अगर आप पढ़ ले तो उन जजेस के बारे में जो बाकी 8 रुकनी बेंच ने जो फरमा है उनके बारे में, तो वो भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि भाई उन्हें आइन से तजावुज कर दिया। अच्छा, उनके बारे में तो ये कहता है आइन से तजावुज कर दिए, खुद जहाँ आइन का आर्टिकल 51(6) में लिखा हुआ है कि
3 दिन का आजाद उम्मीदवारों के पास चांस है, और वो देते हैं 15 दिन भी वर्किंग डेज, यानी अगर आप हफ्ता इतवार लगा ले तो ये 20-22 दिन बन जाते हैं, या 19-20 दिन बन जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि और फिर ऑलरेडी कौमी असम्बली ने इस हवाले से आईनी तरमीम पास कर दिए 51 और 106 के तहत, जहां एक आइन का हिस्सा बन चुका है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अब ये सुप्रीम को अभी इसको इलेक्शन कमीशन के ऊपर और हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो उसके ऊपर अमल करते हैं कि नहीं करते हैं। जहां तक एक लीगल एक्सपर्ट के हवाले से, जहां तक मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी जब एक आइन में तरामीम हो गई है 51-106 में, तो वहां ये जजमेंट के ऊपर अमल कराना जो है ना, मैं नहीं समझता कि हुकूमत पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन करेगी। अब इसका हल क्या निकलेगा कादिर मंदुखेल साहब? जी, हल तो यही निकलेगा अगर इसी तरह आप अपने ब्रदर जजेस के बारे में कमेंट्स देंगे, और आप इसी तरह सदारती ऑर्डिनेंस के बारे में देंगे कमेंट्स, और आप इसी तरह खुद अपने चीफ जस्टिस के अहकामात को मानने से इनकार करेंगे, तो फिर आप खुद सोचें कि फिर हल क्या निकलेगा। हल तो फिर वही अफरा तफरी है, और क्या हल होगा जब एक शख्स चीफ जस्टिस को नहीं मानता है, सदर पाकिस्तान को नहीं मानता है, आईनी तरामीम कौमी असम्बली का जो हम जैसे लोग पार्लियामेंट में आते हैं तो हमें अवाम करोड़ों लोग मुंतखब करते हैं, चाहे हमें या पीटीआई का, और वो पार्लियामेंट का जो बेस्ट फैसला है उसको कोई नहीं मानता है, तो फिर मैं ये समझ रहा हूँ कि फिर उस मुल्क में अनारकी के अलावा कुछ नहीं होगा। हल तो मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है कि ऐसे फैसलों में और इस तरह जिद से कोई ना कोई आप जबरदस्ती किसी से फैसला मनवा लेंगे, मुझे नहीं लग रहा है। अच्छा, अभी ये जो चले ये एक ऑफ कोर्स ये एक अलग मामला है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की हम बात कर रहे हैं ये, लेकिन दूसरी जानिब ये जो मखसूस नशिस्तों का केस है ये टोटली एक डिफरेंट चीज़ है। अगर इसमें जो आज तफसीली फैसला है उसके मुताबिक अगर जाया जाता है तो उसमें फिर पार्लियामेंट में नंबर्स तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन गालिबन आज 5 इजलास कर चुके आज समेत, और गालिबन कल फिर 12 इजलास बुला है। तो अब जब तफसीली फैसला आ गया तो उस तफसीली फैसले के मुताबिक अब वो कल उनकी जो अपना लॉ डिपार्टमेंट है वो उनको क्या मशवरा देती है, और ऑलरेडी इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली, स्पीकर पंजाब असम्बली, स्पीकर ने इसके ऊपर अमल दरामद न करना या मखसूस सीटें जो है ना वो माजी के फैसले की तरह अमल दरामद करने का तो उनका है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के स्पीकर ने उससे नफी की है और ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल कर रहा है। तो अभी इलेक्शन कमीशन का कल फिर इजलास है, उस हवाले से उनके अपने लॉ डिपार्टमेंट को क्या मशवरे देंगे, समझ रहा हूँ। कौमी असम्बली का स्पीकर जो है ना वो कोई खत लिख ले या उसको पूरा इन चीजों से आगाह करे, तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन के पास क्या नहीं है स्पीकर इस कौमी असम्बली की जो खत है या उनकी जो तजावीज़ है या उनके अहकामात है उस पर अमल करने की। अच्छा, ठीक हो गया। शाहिद खटक साहब, इसी पे ये जो कादिर मंदुखेल साहब बात करें, इसी में मैं चाहूँगी कि आप इसको कैसे देखते हैं, पीटीआई क्या देखेगी, क्योंकि जाहिर सी एक बात ये भी है कि ख़त तो लिखा गया है कौमी असम्बली के स्पीकर की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन को। जी, के ऊपर नजर दौड़ाएं, जब यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो नवाज शरीफ की आप स्टेटमेंट उठा के देख ले, उसने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आपको मानने पड़ेंगे, अगर आप नहीं मानेंगे तो ये जंगल का कानून बन जाएगा और यहाँ पे हम जंगल का कानून नहीं मानेंगे। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है ये सबसे सुप्रीम अदालत है आपकी, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात को नहीं मानेंगे तो ये बनाना रिपब्लिक बन जाएगा, और जिस मुल्क में अदालत के अहकामात नहीं माने जाते तो फिर एक अनारकी की सिचुएशन बनेगी। और दूसरी बात यह कि ये मखसूस नशिस्तें जो है ये तहरीक इंसाफ और हिस्से की हैं, और अगर आप इसको इसके बांध कर दे एक जमात जिसके साथ जनरल नशिस्तें जीते हैं और 15 आप उनको मखसूस नशिस्तें मुफ्त में दे दे, तो ना ये आईन कहता है ना ये कानून कहता है। ये आईन और कानून की बातें करने वाले जो खुद को आईन के चैंपियन समझते हैं, तो इन्होंने ही ताकि जमहूरियत में ये साइन किया ताकि हम सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के तमाम फैसले जो हैं उसके ऊपर अमल दरामद कराएंगे। तो अगर आप इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नहीं मानेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप आईन नहीं मानते, आप कानून नहीं मानते, और जो आईन नहीं मानते, जो कानून नहीं मानते, तो उसके लिए अगर मैं फिर ये कहूँ कि ये बागी है, तो फिर अगर आईन और कानून की बगावत इनका मकसद है इस हुकूमत का, और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले को ये नहीं मानेंगे, तो कल को अगर कोई कत्ल कर दे, डाके कर दे या कोई चोरी कर ले और उसमें अदालत फैसला सुना दे, तो वो आर्गुमेंट देना शुरू कर दे कि जी ये फैसला तो मेरे मिजाज के खिलाफ आया है,
तो मैं इस फैसले को नहीं मानता। तो इनके पास एक रास्ता है कानूनी तौर पे कि रिव्यू की लिए जाए, रिव्यू कर लें इस फैसले के खिलाफ। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको फिलफौर तहरीक इंसाफ के जो लिस्टेड मखसूस नशिस्तें हैं उसको नोटिफाई करना चाहिए और कौमी असम्बली का इजलास तलब करके उनका हलफ लेना चाहिए। और अगर ये नहीं करते तो इसका मतलब ये कि इलेक्शन कमीशन के बारे में जो तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात है, ये इससे पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई है और ये तरफदारी कर रही है। बिल्कुल भी इसका जो आईनी रोल है या आईनी तरीक़ेकार है या आइन के अंदर है कि इसने जो काम करना है तो वो बिल्कुल नहीं करना। तो जितने भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के हवाले से, और हम बार बार मुतालबा भी कर रहे हैं कि मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर जो है ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में नाकाम रहा है, ये फिलफौर मुस्ताफ़ी हो जाए ताकि कोई नया इलेक्शन कमिश्नर आए और मुल्क में एक बेहतर इंतखाबात कराएं। इन्होंने पहले फॉर्म 47 के जरिए हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला, हमारी 100 से ज्यादा कौमी असम्बली की नशिस्तें, पंजाब में 100 से ज्यादा, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा सिंध में मुख्तलिफ नशिस्तें के ऊपर फॉर्म 47 के जरिए हमारे अवाम का जो मैंडेट था वो छीना गया और उसके ऊपर जब्त लगाया गया। तो इलेक्शन कमीशन जो है ये बिल्कुल नाकाम हो चुका है और ये एक नाकाम इदारा बन चुका है। इसके ऊपर पाकिस्तानी कौम को और तहरीक इंसाफ का बिल्कुल भी इत्मीनान नहीं है। ठीक हो गया। कादिर मंदुखेल साहब, क्या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में आ सकती है अगर वो नहीं मानते इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? देखिए, शाहिद खटक साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की है जी, और मगर साथ साथ ये नहीं बताया कि एक जिस जज साहब की फैसले की आप बात कर रहे हैं वो अपनी ब्रदर जजेस के बारे में क्या कहा है। वो अपनी चीफ जस्टिस की बात मानने को तैयार नहीं है, वो सदर पाकिस्तान को की ऑर्डिनेंस को मानने को तैयार नहीं है और खुद वो कहता है कि मेरा फैसला माना जाए। फिर उसी डिटेल जजमेंट में उसका जिक्र क्यों नहीं किया? वैसे तो आपने पूरा पाकिस्तान की जो मार्का थे वो आपने जिक्र कर दिया है, मगर ये क्यों नहीं कहा कि कौमी असम्बली ने या सेनेट ने या आईनी तरमीम 51 और 106 में तरामीम कर चुके हैं। तो जब तरामीम कर चुके हैं तो फिर उसका भी जिक्र करना चाहिए। जब एक कानून बन चुका है, एक आइन का हिस्सा बन चुका है, तो उसके बाद जो इससे पहले वो जो फैसले है उसके ऊपर तो अमल दरामद करना मैं नहीं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन करेगी। और बाकी अगर आप इसको अनारकी कहेंगे, अनारकी तो बिल्कुल मैं भी कहूँगा इस वजह से कि एक सीनियर जज अपनी चीफ जस्टिस की अहकामात मानने को तैयार नहीं है, सदर पाकिस्तान का ऑर्डिनेंस मांगने को तैयार नहीं है। तो हमें तारीख में पहली मरतबा देखा। तो अगर इस तरह सूरत हाल होगा तो यकीनन अनारकी जी, अच्छा जी, आवाज आ रही? जी आ रही है। आप दोबारा बताइएगा, आपने क्या कहा? यकीनन कट गई थी आवाज। मैंने कहा जो शायद खटक साहब बता रहे कि एक सीनियर जज अगर अपनी चीफ जस्टिस के अहकामात नहीं मानते हैं, सुप्रीम कमांडर या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस को नहीं मानता है, और दो ब्रदर जजेस के बारे में जो उसने कमेंट्स दिए कि उन्होंने आइन के खिलाफ वर्जी की है और खुद आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की है, जहां आर्टिकल 51 में लिखा गया कि आज़ाद उम्मीदवार 30 दिन के अंदर जो है ना किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, और वो 15 दिन और बगैर छुट्टी के यानी 19-20 दिन उसको टाइम दे रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ऐसी सूरत हाल में तो फिर यकीनन जो है ना वो हालात दूसरी तरफ जाएंगे। और बिलावल भुट्टो साहब का जो पहले दिन से उनका ये कहा कि मिसाक की जमहूरियत की बात अगर शाहिद खटक साहब कर रहे हैं तो उसी मिसाक की जमहूरियत में इमरान खान साहब की भी दस्तखत है, मौलाना साहब की भी दस्तखत है, जिसमें आईनी अदालतों का जिक्र किया है। तो आइए आप आईनी अदालतों से आप हमारा साथ दे दें। आईनी अदालत आपकी चेयरमैन ने साइन किया हुआ है तो उसके ऊपर अमल करें। बाकी शिकों में आप न करें साथ, बाकी शिकों में जो आपके इख्तलाफ है जरूर रखें, हम भी करेंगे। जरूरी तो नहीं है कि जो मुस्लिम लीग ने कहा हम मानेंगे, तो जो जिस पे इख्तलाफ नहीं है उसमें तो बात कर ले आप। तो उस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि आप पीटीआई से बात करेंगे, अली उमर खान साहब ने कहा नहीं, जब तक खान बयानी होगा हम बात नहीं करेंगे। तो आप यहाँ जो असम्बली में बैठे हो, पार्लियामेंट लॉजेस में आप TADL ले रहे हो, कमेटी के अखराजात ले रहे हो, सब चीज ले रहे हो, तो फिर ये क्यों बैठे हुए ना? आप असम्बली में क्यों बैठे हो? तो जब आप कानून साजी में हिस्सा नहीं ले रहे हो, आप डिबेट में हिस्सा नहीं ले रहे हो, तो फिर आप ठीक हो गया है। बहुत शुक्रिया कादिर मंदुखेल साहब आपका, शाहिद खटक साहब आपका, दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, जो फैसले आ रहे हैं आइन और कानून के मुताबिक आ रहे हैं, जब आप इसी तरह जल्दी जल्दी हावड़ हुबड़ी में ऑर्डिनेंस पास कराते हैं बग़ैर सबकी मुशावरत के और उन सबको लाए एतमाद में लिए बग़ैर और आइन के ख़िलाफ़ जा के, तो फिर इसी तरह से चीज़ें जो है वो बहुत हौच पौच हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो
एक कहते हैं ना कि ख़राबी की तरफ जाने लगती हैं और बहुत कन्फ्यूजन का शिकार हो जाती हैं। वही सूरत हाल कुछ इस वक्त सी नज़र आ रही है। इसी के साथ ये अपनी मेज़बान सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।